बड़ा फैसला भारत सरकार का, मोदी सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। अब तक यूएस डॉलर में ट्रेड सेटलमेंट होता था, इंडियन रुपीज में ट्रेड सेटलमेंट लागू कर दिया गया है। ठीक है ना? आप गुड्स और सर्विसेज को इंडियन रुपीज में ट्रेड सेटल कर सकते हो। ठीक है ना? अब क्या है इसमें, जरा देखिए। द बोर्ड फ्रेमवर्क फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन आईएनआर अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा इज delineated below. Invoicing all exports and imports under this agreement may be denominated and invoiced in rupees INR. आप कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब जो इनवॉइस जो यूएस डॉलर में लेते थे, यूएस डॉलर में की आवश्यकता नहीं है, इंडियन नेशनल रुपीज INR में ले सकते हो आप, भारतीय करेंसी में, रुपए में। अब रुपया चलेगा, डॉलर नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो ये फेमा के अंदर बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। आगे सुनिए, एक्सचेंज रेट क्या होगा? डॉलर को ही बेस मानोगे? नहीं, डॉलर के बेस को हटा दिया गया है, डॉलर को बेस नहीं मानेंगे, करेंसी टू करेंसी चलेगा सीधे। एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ द टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में बी मार्केट डिटरमाइंड। ठीक है? अब करेंसी टू करेंसी चलेगा तो मानेंगे कैसे? अब तक तो डॉलर था। डॉलर में आप समझिए, फर्क समझिए। आपका डॉलर 70 रुपए चल रहा है, ठीक है ना? सॉरी 79.40 चल रहा है आज की तारीख में। फर्ज कीजिए 80 रुपए पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, आपका डॉलर 80 चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि 80 रुपए में मेरा दूसरे जगह पे कन्वर्ट हो जाए। नहीं हो सकता, उसकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो या हो सकता है ज्यादा वीक हो। तो वो जो डिफरेंस जो आता है ना, डॉलर तो बीच का साइन है, इसमें इधर और उधर में जो डिफरेंस आता है उसका क्या करोगे आप? तो बीच में से डॉलर को उड़ा दिया, टपक। अब किसी भी करेंसी से सीधे कन्वर्जन होगा किसका? इंडियन नेशनल रुपीज का, यानी रूबल रुपी डायरेक्टली, यूरो रुपी डायरेक्टली। कोई डॉलर का कन्वर्जन बीच में, डॉलर का बेंचमार्क खत्म कर दिया, डॉलर हट गया। वो तो पुतिन साहब, बाइडेन साहब कह रहे थे हम डॉलर नहीं देंगे तुमको, हम फलाना करेंगे। आप याद कीजिए मेरे वो शब्द, मैंने उसी समय कहा था वर्ल्ड मार्केट से डॉलर की विदाई का संकेत है ये। अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे, और वही गलती बाइडेन ने करी, बाइडेन प्रशासन ने करी, अमेरिका ने करी, और उसी गलती का खामियाजा अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अब तक तो भारत डॉलर्स में काम कर रहा था, लेकिन अब भारत ने भी एकदम से जो है डॉलर को एकदम साइड में किनारे लगा दिया और कहा कि नहीं, हम तो सीधे सीधे डायरेक्टली करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे? एक्सचेंज रेट दो करेंसीज के, दो कंट्रीज के बीच में डिटरमाइन होगा, यानी रशिया और इंडिया के बीच, यानी चाइना और इंडिया के बीच। ठीक है? तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या ये संभव है? बहुत सारे जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो कहते हैं संभव ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं आपसे, कोई माल बेचेगा ही नहीं आपको। अच्छा, क्यों नहीं बेचेगा भाई? तुमको अपने देश में लेकर जाना है, क्या लेकर जाना है? युआन लेकर जाना है, दे रहे ना। तुमको अपने देश में क्या लेकर जाना है? येन लेकर जाना है, दे रहे ना। हम यहां से रुपयों में डील करेंगे, आपकी करेंसी आपको पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके देश का अकाउंट यहां खुलेगा और हमारा अकाउंट वहां खुलेगा। वो कौन सा अकाउंट खुलेगा? वॉस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। दैट मीन्स योर अकाउंट, आपकी बैंक का अकाउंट यहां, इनकी बैंक का अकाउंट वहां। ठीक है? तो इंटर बैंकिंग हो गया ये पूरा पूरा। समझ में आया? नहीं आया? बाउंसर हो गया होगा। समझाता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि हर देश आपके यहां आकर अपनी बैंक खोलेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट, और आपका यहां के लोग वहां जाकर अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। तो दिस इज वॉस्ट्रो, ये रहेगा। और इसमें एक दूसरे से डायरेक्ट आप डील करेंगे। तो बीच का डॉलर गायब हो गया। ठीक है? आइए, Indian importers undertaking imports through this mechanism shall make payment in INR, which shall be credited in the special Vostro account of the correspondent bank of the partner country against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller supplier. समझ में आ गया? तो Vostro account से काम होगा साहब, डायरेक्ट आएगा। Indian exporter undertaking export of goods and services through this mechanism shall be paid the export proceedings in INR from the balances in the designated special Vostro account of correspondent bank of the partner country. तो अब आपका जो पैसा जाएगा, जो पेमेंट करेगा, वो पेमेंट आपकी बैंक से यहां से कटेगा, आपको नहीं महसूस होगा, और उधर से वॉस्ट्रो अकाउंट से आपकी बैंक के, योर बैंक, वॉस्ट्रो मीन्स योर, तो आपकी जो योर बैंक है, आपकी जो बैंक है, उससे चला जाएगा। फिर क्या होगा? इसके अलावा क्या बनेगी बात, वो देखिए। इसका अप्रूवल वगैरह कैसे होगा? चलिए अब आते हैं, जरा देखें। द बैंक of a partner country may approach the AD bank in India for opening of special INR Vostro account. The AD bank will seek approval from the Reserve Bank with the details of the agreement. AD bank maintaining the special Vostro account shall ensure that the correspondent bank is not from a country or jurisdiction in the updated FATF public statement on high risk non-cooperative jurisdiction on which FATF called for countermeasures. एक ही तीर से कई निशाने, जो FAFT में उसको भी साइड में लगा देंगे, उसकी लंका लगा लेंगे। ठीक है ना? यानी पाकिस्तान को साइड से धीरे से किनारा कर देंगे। तू कहां से आ गया लाइन में? तू साइड में से हट जा। तो नहीं, अच्छा, अपने ऊपर कुछ नहीं रख रहे कि हमने किसी के, FAFT वो फलाना जो कह रहा है। तो ये टिपिकल मोदी चाल है, टिपिकल मोदी चाल जिसको हम कहेंगे वो है
और कई बार हमने इस प्रकार से देखा, मोदी जी को काम करते देश के अंदर देखा, देश के बाहर अब पहली बार देख रहे हैं। वक्त बताएगा कितना सक्सेसफुल होगा, वक्त बताएगा कि इसमें भारत कितना आगे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर जो अब तक जो हम डील कर रहे थे US डॉलर में, उससे आपको छुटकारा मिला। और कितना करेंगे ये सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करेगा वो कितना प्रेशर बना पाएंगे, बिकॉज आपके प्रेशर के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। बहरहाल अगर आप ताकत के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आज भारत कर रहा है, और अगर आप नया एक्सपोर्ट हब बन रहे हैं और अगर आप इसमें कामयाब हुए, तो ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका को बहुत भयंकर 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 नुकसान इससे होगा। और भारत को इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, जो शायद हमको जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और 30 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन की बात करते हैं, शायद बहुत जल्दी वो मुकाम हमारे पास हम हासिल कर लें। तो एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत क्रांतिकारी कदम है, बहुत जिसे कहना चाहिए कि हिम्मत वाला कदम है जो भारत सरकार ने उठाया, जो रिजर्व बैंक ने उठाया। और आने वाले समय में इसकी आपको सारे जो हैं पॉजिटिव्स वो भी दिखेंगे। वाओ अमेजिंग स्टेप, चेंज एवरीथिंग इन फ्यूचर। यस, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इससे जो है बदलाव होंगे और ये बदलाव हमको देखने को मिलेगा। यानी अब क्या हुआ, अब ये हुआ जो आप जो खाली जो पेट्रोल ले रहे थे, है ना, उन सारी चीज़ों की जगह अब आप दूसरी चीज़ों में आ जाइए। रशिया से अगर आपने मान लीजिए, बहुत सारे कल किसी ने लिखा था रशिया से बिजनेस करना कैसे करना, रुपयों में करो ना। अब जाइए रशिया में आराम से जो माल बेचना बेच दीजिए, कहना हमारे को रुपया दे दो, काम खत्म। हमको तो भाई आपके अकाउंट में तो रुपये में ही आना, आपको कौन सा डॉलर में कोई चांद मिल रहे थे, 4 चांद लग रहे थे क्या? तो अब आप रुपयों में मांगिए पैसा। जब रुपयों में मांगेंगे तो आपका रुपया ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। एक्चुअली अमेरिका ने एक बहुत सोची समझी चाल के तहत डॉलर को बढ़ा लिया है, बहुत चालाकी के साथ, है ना। वो जो उसने फेडरल रिजर्व के जो आपने आंकड़े देखे थे 0.5 0.75, है ना, वो धीरे से करके उसने अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा ली है। तो उस वैल्यू को काउंटर कैसे करें, ऐसे तो अमेरिका कभी करता चला जाएगा। हालांकि इन्फ्लेटेड है, ये आगे जाके इसकी हवा निकलनी तय है, लेकिन उनका टारगेट तो 83 तक का है। तो 83 तक तो सरकार नहीं जाने देगी। तो सरकार ने अपना काउंटर मेजर निकाल लिया, बोले तुम एक काम करो, तुम 100 ही ले जाना, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डील विद सच चीटर्स, कहना चाहिए। और इसलिए आने वाला समय भारत के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियरली रिड्यूस टू हाफ, देन इंडिया विल बी $6 ट्रिलियन इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। सही बात है सर। नेपाल में कैसा इफेक्ट पड़ेगा सर, ये थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, इसके बारे में देखा नहीं है ना। तो नेपाल में तो सर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारतीय करेंसी तो आपके यहाँ चलती है, यू एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भूटान और नेपाल में तो भारतीय करेंसी चलती है, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है ना। ठीक है ना। रुपया गिरा रहा था अमेरिका, हाँ जयेश जी मैं वही कह रहा हूँ, जानबूझकर जो एक बदमाशी कर रहा था उससे बाहर निकालने का जो है एक रास्ता निकाल लिया। अब समझिए इससे हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी कम समझ में आएगा। रशिया एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां सीधे आपको जाने का मौका मिल गया। ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने शहर से निकलते हो दिल्ली चले जाते हो, ऐसे ही रशिया के लिए आपके पूरे दरवाजे खुल गए। रशिया जाइए, जमकर बिजनेस कीजिए जितना करना है, क्योंकि अब तो आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो गई डॉलर वाली। भाई वो मैकडॉनल्ड्स बंद हुए, जाओ यार अपनी आलू टिक्की बेच कर आओ, पागल हो जाएंगे लोग समोसे कचौड़ी खाकर। हाँ उनको नई चीज खिलाओ, वो दुनिया में पिज्जा खिला सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं पब्लिक को, आप अपनी अच्छी चीज नहीं खिला पा रहे, क्या बात करते हैं। भारतीय डिशेस बनाइए वहां पर, लोगों को खिलाइए। गुलगुले किसी ने नहीं खाए सर आज तक। और मेरे यहाँ जितने भी, जब कभी कोई फॉरेन का मेहमान आता है, विदेशी आता है, आई मेक श्योर मैं उसको ऐसी चीज़ें खिलाऊं जो बिल्कुल भी उसने कल्पना ना करी हो, जिसमें वो गुड़ के गुलगुले भी होते हैं, तमाम सारी चीज़ें, चीला होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाते हैं और वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ना कुछ ऐसा हाल रहता है उनका, ये क्या बवाल है। डोसा खिलाइए, इडली खिलाइए, तमाम सारी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास सर, आपके पास में वो दाल का चीला बनता है ना, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का, कौन सा बनाते हैं, क्या ज़बरदस्त बनता है भाई। बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, है ना। पकौड़े, भजिए, लोग कहते थे भजिए तलेंगे, हाँ भजिए तलने का समय आ गया सर। पढ़े लिखों का भजिए तलने का समय है, क्योंकि अनपढ़ तो जा नहीं पाएगा रशिया, अब पढ़े लिखों का ही भजिए तलने का समय है। और आप यकीन मानिए आपके पास मौका है, इस समय छा जाएंगे आप। वो सारे उनके मैगडी बंद हो चुके हैं, जलेबी फाफड़ा आ रहे बहुत है साहब, खूब दबाकर जाइए और जो आपको बिजनेस करना है वो कीजिए। छोटे छोटे कोई नहीं करा, बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटे से आउटलेट लगाइए, जरा जरा से छोटे, जो स्टॉल्स लगते हैं ना, ऐसे स्टॉल्स लगाइए, वहाँ से शुरू कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, आप याद करेंगे मेरी इस एडवाइस को। अरे साहब गुलाब जामुन तो ठीक है, किसी को जलेबी खिलाइए तब देखिए आधा पागल हो जाता, बोले ये क्या बवाल क्या है, ये उसको समझ में नहीं आता ये क्या लफड़ा है। इमरती, जलेबी, मिठाइयाँ भी भारत की इतनी अलग अलग तरह की हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और देखिए सर, मैं नहीं समझता कि भारतीय, मैंने बहुत सारा खाना खाया है ना, शायद ही कोई छोड़ा हो, दुनिया जहान के खाने खाएं, लेकिन टिपिकल भारतीय खाना जो है इसके जैसा स्वाद मुझे कहीं भी नहीं आया। हो सकता कि मैं भारतीय हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है तो फिर जो विदेशी आते हैं उनको तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, वो भी खूब तारीफ़ कर करके जाते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो पसंद सबको आएगा, इसलिए बहुत
आवश्यक है कि हम सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं, नए बिजनेस को भी देखें, नए बिजनेस को भी खोजें। नो सर, इवन फॉरेनर से इंडियन फूड इज बेस्ट। सर इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तरह तरह का खाना, इतना तरह तरह का खाना, 56 भोग का तो हम भगवान को भोग लगाते हैं। बताइए आप, ऐसे तरह तरह के खाने, और किसी अंग्रेज को भंडारा खिला दो तो पागल ही हो जाएगा। भंडारे में तो अपन लोग ही पागल हो जाते हैं। किसी 5 स्टार होटल में भी ऐसा टेस्ट नहीं आता जो भंडारे की एक सब्जी में और वो पूड़ी में आता है। कद्दू की सब्जी भी बनती तो कितनी टेस्टी बनती है भाई। आलू की, सिंपल आलू होता, बना लीजिए घर में, नहीं बनता है ना। तो सर ये चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। और भारतीय खाना जो है हर लिहाज से बहुत बेहतर है। हम जो गरम मसाले जो डालते हैं वो बेसिकली सारी जड़ी बूटियाँ हैं, वो बेसिकली सारी दवाई हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आपकी बॉडी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। ये चीज़ें यदि आप वहाँ ले जा पाए और आप इसको मार्केट कर पाए तो फिर आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत। क्यों, कौन कहता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री, व्हाई कांट यू मेक योर फूड इंडस्ट्री नंबर 1। और फूड इंडस्ट्री में भी कोई पैकेज फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जाइए साहब, और पूरी दुनिया में जाकर छा जाइए। कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। खैर तो चलिए साहब, विकास विकास विकास, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही दूसरी है ना। और वो प्रॉब्लम क्या है? नेपाल बैंड पानी पूरी। अरे रे रे रे, ऐसा क्यों कर दिया भाई? इतनी अच्छी चीज़ को बैन कर दिया, क्या कारण रहा? लोगों ने कुछ ना कुछ मिलावट करी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा गड़बड़। सर रशियंस लाइक इंडियन बिंदी, आप इसको तो छोड़ दीजिए इंडियन बिंदी को। एक जर्मन आए थे मेरे पास में, और यहाँ उन्होंने देखा साड़ी वाड़ी पहन के लोगों को, तो बड़े खुश हो गए, बोले मेरे को अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेकर जानी है। तो भैया हमने कहा साड़ी तो ले जाओगे गुरुजी, वो ब्लाउज भी सिलवा के गए। अब वो साइज़ कहाँ से दें, क्योंकि बेचारा वो जर्मनी यहाँ तो आ गया, ब्लाउज तो बनवाना टेलर से। अब उसको फिर खड़ा किया हमने सड़क पे से, जो जाती हुई औरत दिख रही, तुम्हारे बीवी जिसका जो साइज़ हो, जैसी वो जितनी मोटी हो उस हिसाब से ढूंढो जरा कौन सी। तो फिर उसने एक बताया, तब जाके वो ब्लाउज सिल के लेकर, भगवान जाने आया हुआ कि नहीं आया होगा। हमने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गुरु साड़ी पहनोगे कैसे? उस समय रेडीमेड साड़ियाँ नहीं आती थी, आजकल आ गई ना, पट से वो जीन्स की तरह से पहन लो, तब ऐसी नहीं आती थी। तो खैर उनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे वो सारे बना के दिए, आशा करते हैं पहन लिया होगा। तो भारतीय सिर्फ खाना नहीं, भारतीय पहनावा भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं बॉस, हमको ये सोचना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ खाने के लिए कोई कमी नहीं है सर, इतनी सारी डिशेज़ हैं कि मतलब हम लोग क्या लोग हैं, हम लोग बताइए ना। वो ब्रेड को गीला करके, उसको गोल करके, उसमें अंदर वो स्टफिंग भर के, और उसकी वो जो किनारी होती है उसकी पूंछ बना के चूहा बना लेते हैं तल के। ले भैया यही खा लो। किसी किसी भी चीज़ से डिश बना लेते हैं। खिचड़ी के पराठे बना लेते हैं कल की बची हुई के। किस किस क्या बनते हैं भाई बता लो जरा। भाई मेरे यहाँ तो बनते हैं यार, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतना रईस आदमी नहीं हूँ। हमने खूब खाए, खिचड़ी के पराठे भी खाए, सब खाया है। आज भी ऐसा हो जाता है ना, बच्चे को बुद्धू बना दिया जाता है बेचारे को, खाली पराठे एकदम ताजे बने हो, कल की खिचड़ी नहीं खाई थी उसने, ले बेटा मजे कर ले, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ, हम लोगों ने कभी कोई सामान फेंका नहीं सर, यही हमारी परंपरा है, और इसी परंपरा पर हमें गर्व है। हम खाना फेंकते नहीं हैं, हम किसी भी हाल में उसको कंज्यूम करते हैं, है ना, और सबको यही करना चाहिए। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ देखिए, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है, हर चीज़ में बर्बादी है जी, सब चीज़ों में बर्बादी है, कमाल है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani,